सब भी देखना जरूरी है, तो इसमें भी ज्यादा अभी कुछ करना नहीं है, ये लिख लो। अब आ जाते हैं जोनिंग। जोनिंग में हमारा जो मेजर कैटेगरी वाइज जोनिंग था जो हमारा बन चुका है, उसका बजट वर्सेस एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन यानी एक्चुअल। तो स्टोर यहाँ ये कंफर्म करेगा कि जो जोनिंग बनी है उस जोनिंग के अकॉर्डिंग हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो रखा है। वो जोनिंग का यहाँ एक तरह से सर्टिफिकेशन देगा कि सर ये मेरा जोनिंग है और मेरा इसी तरह से एक्चुअल इम्प्लीमेंट है, ये हाइपरलिंक लगा के देगा। इसके अलावे अभी जैसे हम लोग विजिट करके गए तो विजिट में हमने देखा कि स्टोर वाला कई ऐसा है जो जोनिंग से खुद सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब वो चेंजेस चाहता था। उससे बात हुई कि हमने तो तुम्हें बोला था भाई तुम्हें जो चेंज करना है हमें बता दो और उसमें पेपर पे आप खुद चेंज करके डंप कर दो, मेल कर दो, हम यहाँ प्लानिंग में उसी को इम्प्लीमेंट करा देंगे। लेकिन शायद कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहा कि उसने क्या किया, एज इट इज ही इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसके थ्रू ये भी मौका है कि जो स्टोर की टीम चेंज करना चाहती है वापस रिमार्क्स में लिखेगा कि जो जोनिंग है उसमें इस तरह का चेंज करने की जरूरत है, वो चेंज करने के लिए सजेस्ट कर सकती है, हम यहाँ चेक करके उसको अप्रूव करेंगे। कुछ यहाँ जो अपने रिटेल प्लानिंग की टीम है, चूंकि वो भी नहीं है, तो उन्होंने जो भी बना के दिया है वो भी उसमें भी कई तरह की गलतियां हैं, जैसे ब्रीफ बेस्ड जैसा बता रहे हैं कि बाथरूम के सामने लगा है या ट्रायल रूम के सामने लगा हुआ है, इस टाइप का है जो कि चेंज करने की जरूरत है। तो वापस से ये टाइम है कि वो फिर से बता देंगे और हम उसको फिर चेंज कर देंगे। इसके थ्रू कहीं ना कहीं हमारे लिए भी आसान हो जाएगा कि कितने स्टोर में चेंज है और कितने स्टोर में चेंज नहीं है। जैसे कोई फ्लोर चेंज किया उसका सेल भी अवेलेबल कर सकता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हो सकता है कि हमने कई मेजर कैटेगरी का हमारा फ्लोर चेंज हुआ है, जैसे किड्स बॉयज का चेंज हुआ है, किड्स गर्ल्स का चेंज हुआ है, मेंस लोअर का चेंज हुआ है, लेडीज का भी स्प्लिट हुआ है एक दो फ्लोर पे, और उसका कहीं अगर हमारा सेल पे निगेटिव इम्पैक्ट आया है तो वो भी यहाँ मेंशन कर सकता है कि जोनिंग चेंज करने के बाद इस मेजर कैटेगरी का सेल कम हो गया है। या हो सकता है उल्टा भी हो कि कहीं अच्छा भी हो गया होगा, तो अच्छा के केस में भी यहाँ रिमार्क्स में लिखेगा और खराब के केस में भी, ताकि अच्छा के केस में तो ठीक है बहुत अच्छा है, बाकी जगह भी इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे और जहां खराब हुआ है वापस जोनिंग को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं अब जब जोनिंग बनाएंगे ना और लेआउट अपने स्टोर का बना हुआ है तो लेआउट हमारे पास हर एक चीज का होना चाहिए। लाइट का लेआउट डंप होगा, आपको चेक करना है, स्टोर को चेक करना है, स्टोर टीम को चेक करना है कि जो लेआउट का फोल्डर है उसमें एक एक चीज का लेआउट है। फायर सिलेंडर कहाँ लगेगा उसका लेआउट है, लाइट जो लगा हुआ है उसका लेआउट है, बाथरूम कहाँ है उसका लेआउट है, डीसी कहाँ है उसका लेआउट है, डीसी में कहाँ कहाँ गंडोला लगेगा उसका लेआउट है। तो उसी प्रकार से मैनिक्यून भी कहाँ कहाँ आपने लगाया है उसका भी लेआउट होना चाहिए, क्योंकि बाकी सबका लेआउट तो बना देता है अपना लेआउट की टीम, लेकिन कुछ का लेआउट बनता नहीं है। तो स्टोर को इसको देखना है कि इसका लेआउट है कि नहीं, तो उसको बनाना है। अब जैसे अब जो लिक्विडेशन टेबल हम लोग बना रहे हैं कि तीनों फ्लोर, अगर 3 फ्लोर है किसी स्टोर में तो हर फ्लोर में मेंस लेडीज किसका डिस्काउंट का पूरा टेबल लगा रहे हैं। तो जोनिंग के पहले ये हम लोग कर नहीं रहे थे, मतलब ये जो प्रोसेस हमने शुरू किया है जोनिंग हो जाने के बाद। तो जोनिंग वाले सीट में अब ये एरिया भी दिखाना है कि इस एरिया में, क्योंकि हमने क्या 200 से 400 स्क्वायर फीट बोला था तो कई गंडोले हमें हटाने भी पड़े थे, तो उस एरिया को लेआउट में मार्क करेगा कि हर फ्लोर पे इस एरिया में इतना मतलब टेबल हमने लगा रखा है जो सी आर्टिकल की सेल के लिए, जहाँ की हल्ला बोल होता है, तो वो आपको यहाँ मार्क करना है। फिर है डिस्प्ले प्रायोरिटी। डिस्प्ले प्रायोरिटी का अभी इसमें कुछ नहीं लिखेगा स्टोर वाला भी। डिस्प्ले प्रायोरिटी एक हो सकता है मंडे तक हम रिलीज करेंगे, जिसमें कि हर मेजर कैटेगरी का कैसे डिस्प्ले होगा उसका पूरा वीडियो बना के भी भेजेंगे। फिर स्टोर की टीम उसको इम्प्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट मंथ जब इसका वापस हम प्रेजेंट करेंगे तो नेक्स्ट मंथ स्टोर को इसका इस पॉइंट का सारा देना है कि हम उसको शीट भेज देंगे कि ये मेजर कैटेगरी वाइज किस तरह से डिस्प्ले करना है। इसको बॉल में देना है
तो वॉल में हैंग करना है या स्टैक करना है, हैंग करना है तो कितना एरर देना है, स्टैक करना है तो कितना सेल्फ लगेगा, उसका कितना डेंसिटी रहेगा, साइनेज किस तरह से होगा, एक एक चीज लिख के देंगे। स्टोर उसी के आगे एक्चुअल देगा कि हाँ जी मैंने इसी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इस महीने नहीं भरेगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ जरूर भरेगा। इसके अलावे है डिस्प्ले टैब भी उसी का पार्ट है। डिस्प्ले टैब मतलब हैंग या स्टैक। ठीक है, फिर है ऑल टाइप लेआउट। ऑल टाइप लेआउट अभी मैंने बता ही दिया कि हर स्टोर के फोल्डर में लेआउट का फोल्डर होता है जिसमें सारे तरह का लेआउट डाला हुआ रहता है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है जो अभी नया स्टोर बना है, खुला है, पता चले कि उसके फोल्डर में लेआउट का अभी डाला हुआ नहीं है, तो जो क्लस्टर मैनेजर है और जो स्टोर मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी है कि सारा लेआउट उसमें डलवा दे। ठीक है, फिर है एल आर्टिकल टैगिंग। एल आर्टिकल टैगिंग का अभी आज नहीं तो मंडे को हम पहले भी एल आर्टिकल का काम हुआ है, स्टोर ने किया है कि एल आर्टिकल की सीट गई थी, उस एल आर्टिकल के सीट में जो आयरन में टैग करना था और आर्टिकल का जो फोटो खींच के फोटो का रिनेम करना था, रिनेम करके पाथ दिया हुआ था, उस पाथ में उसको फोटो डंप करना होता था, जहां से कि हम आर्टिकल वाला MRST खोलते थे जिसमें उसका फोटो ऑटोमेटिक खुलता था। तो जो भी वर्किंग है इस वर्किंग को यहाँ डालेगा, उस सीट को। इसमें डालना मेन ये है कि कितना आर्टिकल हमने आपको दिया था लिस्टिंग करने के लिए और इस महीने में आपने कितने आर्टिकल कर लिए। होली वाला स्टोर एक्सक्यूज नहीं करेगा कि हमारे यहाँ नहीं हुआ क्योंकि होली का सेल था, क्योंकि होली का सेल अगर स्टार्ट भी हुआ था तो 19-20 तारीख के बाद स्टार्ट हुआ था। तो 1 तारीख से लेकर 18-19 तारीख तक उन्होंने जो भी किया है एल आर्टिकल पे काम, वो यहाँ हाइपर लिंक करेंगे और नॉन होली स्टोर तो जो भी वर्किंग की है यहाँ डालेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे साफ साफ दिखेगा कि कौन से स्टोर का क्या कंप्लायंस है, कौन अच्छा कर रहा है और कौन खराब कर रहा है। क्योंकि बात करने से तो सारे ही अच्छे दिखते हैं, सारा स्टोर में अच्छा दिखता है, सारा क्लस्टर में अच्छा दिखता है, लेकिन कौन अच्छा है या कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है वो बताएगा आपका रिपोर्ट। ठीक है, अब फिजिकली देख के लग रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया है, बॉडी बिल्डर है, और टेस्ट कराएगा तो पता चलेगा शुगर भी है, थायराइड भी है, तो टेस्ट बताएगा कि फिजिकल फिटनेस क्या है। तो वैसे ही यहाँ है, यहाँ बात करके तो ऐसा लगता है कि ये सबसे होशियार है कि कौन है हीरो और कौन है विलेन। तो अब से किसी को भी चाहे स्टोर को देखना है या क्लस्टर को देखना है तो देखने का तरीका यही आपका कंप्लायंस रहेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं मेजा का। कल भी हमने सबको मेल कर दिया है इस महीने का शेड्यूल। फरवरी में लास्ट में भी हमने पूरा मार्च का भेज दिया था, तो नेक्स्ट मंथ का तो शेड्यूल आपको कल भेज दिया है, अप्रैल का। मार्च में जो होली स्टोर है 1 तारीख से 20 तक जितना मेजर कैटेगरी का रिव्यू किया होगा, या हो सकता है और उसके 5-7 दिन पहले ही बंद कर दिया होगा, तो कोई बात नहीं। अगर 10 दिन भी जो उसने काम किया मेजर कैटेगरी रिव्यू पे, तो वो 10 दिन का वो सीट हाइपर लिंक करेगा। उस सीट में उसका काउंटिंग भी है और सारा पैरामीटर है, तो मेजर कैटेगरी रिव्यू करेगा, उसमें सारा रिमार्क्स वगैरह अपडेटेड रहता है, वो हाइपर लिंक कर देगा कि हाँ जी मेरा ये है। जिसका जितना रिव्यू किया हुआ है उतना हाइपर लिंक कर देगा। ठीक है, मेजर कैटेगरी रिव्यू। फिर उसके बाद है सी आर्टिकल 0001। लास्ट मंथ सी आर्टिकल 0001 में कितना था, इस महीने कितना था ओपनिंग में, और अब मंथ एंड के बाद कितना है, ये आपका बताएगा कंप्लायंस। बजट उसी को मानेंगे, बजट उसी जो ओपनिंग रहेगा वो मेरा बजट हो गया। कि जैसे अगर अंतिम का भागलपुर है और ओपनिंग किया मार्च 1 को कि 5000 सी आर्टिकल है, और वही 5000 सी आर्टिकल में क्योंकि नए भी जनरेट हो सकते हैं, तो 5000, हालांकि इस बार तो हमने कैंपेन लगाया नहीं है, तो वही 5000 आर्टिकल ही है। तो 5000 आर्टिकल में अब जब वो 31 मार्च की रिपोर्ट देखता है और उसमें अब उसके पास बचा है 2000, तो वो उसका कंप्लायंस आ जाएगा 60% का। तो वो परफॉर्मेंस दिखेगा कि 5000 में 3000 इन्होंने लिक्विडेट कर दिया है, और किसी का दिखेगा कि 5000 मंथ स्टार्टिंग में भी था और अब क्लोजिंग में भी 4500 है। इसका मतलब इसने कोई फोकस नहीं किया है। और फिर उसके बाद उसको रिमार्क्स लिखना होगा, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो क्यों किया है,
और किसी का खराब परफॉर्मेंस है तो क्या लिखेगा, लिख ही नहीं पाएगा कुछ। लेकिन नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान ले सकता है। अब मैं भाई कुछ किया ही नहीं इस महीने, तो अब लिखूं क्या, बोल देंगे लिखने के लिए जबरदस्ती, तो सोच में पड़ जाएगा। तो इतना सोचना नहीं है कि सर अब मैं फ्लोर वाइज बांट दिया हूँ, फ्लोर वाइज बांट के अब मैं चेस करूंगा, हर दिन मैं एक तरह से चेक करूंगा, फ्लो में को भी मोटिवेट करूंगा, ठीक है, और हर 5 दिन 1 सप्ताह में मैं रिव्यू किया करूंगा कि मेरा क्या परफॉर्मेंस हो रहा है। तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि इस महीने 5000 है तो अगले इस महीने के एंड तक मैं इसको कम से कम 4000 पीस लिक्विडेट कर दूंगा, 4000 आर्टिकल लिक्विडेट कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक रहेगा कि चलो कोई बात नहीं, मार्च का जो हुआ सो हुआ, लेकिन अप्रैल में टारगेट। सी आर्टिकल में क्या है ना, सी आर्टिकल का आगे से स्कैनिंग भी हम करवाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, सी आर्टिकल में ये पता नहीं चलता कि हमने जो आर्टिकल आपको दिए हैं 4000 आर्टिकल दिए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि सी आर्टिकल जो हमने आपको सीट दे दी वो 4000 आर्टिकल पे आपने डिस्काउंट लगा दिए हैं और वो सारा डिस्प्ले में है। लेकिन जब फिजिकल हम लोग स्टोर में जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि 4000 आर्टिकल में किसका है, प्लॉट शुभ लाभ बंद कर कि 2000 पे तो उसने डिस्काउंट लगा दिया है, साइनेज लगा दिया है, लेकिन 2000 अभी भी फ्रेश के साथ डिस्प्ले में है। तो इस चक्कर में अब कंपनी ये सोच रही है कि हम आपसे स्कैनिंग करवाएंगे 4000 आर्टिकल का, तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी ये 4000 आर्टिकल पे डिस्प्ले हो चुका है, डिस्काउंट लग गया है। तो अभी स्कैनिंग नहीं हो रहा, लेकिन होने वाला है। जब होगा तो नेक्स्ट मंथ ये आपको डालना है कि आपका कितना सी आर्टिकल था और कितना आपने स्कैन कर लिया। स्कैन करने का मतलब वही डिस्प्ले देखना था। फिर है सी आर्टिकल पेंडिंग स्कैनिंग, 4000 5000 था, 4000 किया तो 1000 पेंडिंग हो जाएगा। सेल क्वांटिटी वही जो मैं बता रहा हूँ कि कितना मंथ स्टार्टिंग में था और एंड में कितना था और कितना बेच दिया था। नीचे आ जाओ, अरे इतना नीचे नहीं, हाँ नीचे और नीचे। फिर है पुट अवे। पुट अवे में 2 दिन से ज्यादा, अभी मंथ एंड में 31 मार्च को पुट अवे 2 दिन से ज्यादा जो भी दिख रहा है वो आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि अभी भी हम लोग चेक कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा स्टोर है जिसका 365 दिन से पुट अवे पेंडिंग दिखा रहा है। तो हो क्या रहा है कि सिस्टम से इधर अपडेट भी नहीं हो रहा है और हमें कोई कंसर्न भी नहीं है, हम भी स्टोर में आराम से बैठे हुए, जबकि ये रिपोर्ट डेली स्टोर को मेल करा जाता है। तो इसमें आपको रिमार्क्स देना पड़ेगा कि भाई क्यों V02 में अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है और कहाँ का गैप है, तो अभी इस पे प्रॉपर रिमार्क्स देना पड़ेगा। निगेटिव भी जा रहा है रिपोर्ट, एक ही आर्टिकल निगेटिव एक ही केस में हो सकता है कि आप V02 से बिना प्रोसेस किए आप सेल करें, यानी पिकिंग ना करें और उसको अगर सेल करेंगे तो वो निगेटिव होगा। या फिर भाई कि कोई आर्टिकल आप नहीं है या फिजिकल क्वांटिटी 0001 में जितना है सिस्टम में उससे ज्यादा अगर हम सेल करें, ज्यादा क्यों हो सकता है सेल, तो निगेटिव का भी आपको रिमार्क्स देना पड़ेगा स्टोर की टीम को कि आखिर निगेटिव क्यों जा रहा है। स्टोर का एलपी भी बैठेगा और उस रिपोर्ट को चेक करेगा कि निगेटिव जाने के पीछे क्या कारण है। तो मतलब इसमें बहुत कोई जो जिस डिपार्टमेंट का है, चाहे डीसी वाला है, डीसी वाला अपना रिमार्क्स देगा, जो ऑडिट के पास है वो ऑडिट वाला अपना रिमार्क्स देगा। जो लास्ट में सीधा और जिसका जैसे एएसएम का जो काम है एएसएम अपना अपडेट करेगा। इसमें कोई एक आदमी को तो भरना नहीं है कि कोई सोचेगा कि इतने सारे पॉइंट में भर रहा हूँ। डीसी मैनेजर अपना भर रहा है, फ्लो मेकर का जो काम है वो अपना भर रहा है, हेड कैशियर का जो काम है हेड कैशियर अपना भर रहा है, एएसएम अपना भरेगा और स्टोर में अपना भरेगा, ओवरऑल पूरा देखेगा, रिव्यू वही करता है। डीसी में टोटल कितने बिन है और उसके पास कैरेट कितने अवेलेबल है और कितने रिक्वायरमेंट है वो यहाँ डालेगा। डीसी का कैपेसिटी कितना है और एक्चुअल क्वांटिटी कितना पड़ा हुआ है वो यहाँ डालेगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कहाँ डीसी की अवस्था बहुत ही खराब है, मतलब हमने ज्यादा पीस भेज रखा है तो डीसी का ओवरऑल रखने का दिक्कत आएगा, स्पेस इशू आएगा। मैन पावर बजट वर्सेस एक्चुअल क्या है, मैन पावर जो हमने बजट फ्रीज किया है उसके अगेंस्ट एक्चुअल कितना है, शॉर्ट है या एक्सेस है वो यहाँ लिखेंगे। और भी तो था पॉइंट, मैन पावर कोस्ट भी यहाँ लिखना है कि कोई भी स्टोर का हमारा बेंचमार्क है कि 30 से 36 रुपया का बेंचमार्क है हमारा पर स्क्वायर फीट और 3 से 4% का सेल है, इससे ज्यादा मैन पावर कॉस्ट नहीं होना चाहिए, वही बजट होगा। जो कि बहुत सारी चीजें हम बाद में धीरे धीरे इसमें
कर भी देंगे, लेकिन अभी इसको भरना शुरू करें। स्टोर को भी पता होना चाहिए कि मेरे कंपनी का मैन पावर कॉस्ट का बजट क्या है और एक्चुअल क्या है, तो इसमें डीसी का है, स्टोर का है, नीचे है ना। साइंस क्या है, क्योंकि एज पर पिकली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पता चलेगा कि डीसी मैनेजर का कंप्लायंस क्या है। और उसके बाद है फिक्स एसेट बॉम्ब, जो अभी हम लोग बनवा रहे थे कि एज पर जोनिंग, एज पर प्लान कितना फिक्चर होना चाहिए, एक्चुअल कितना है और कितना शॉर्ट है, यानी कितना रिक्वायरमेंट है। तो वो सीट भी बन गई है, सब स्टोर ने ही बना के दिया है, वो यहाँ हाइपरलिंक कर देगा, ठीक है। क्योंकि जब तक उसके पास सारा फिक्चर नहीं जाएगा, डिस्प्ले पैरिटी का इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। इसके बाद स्टोर सैलरी पर स्क्वायर फीट में, जो मैंने अभी बता भी दिया कि 30 रुपए से 36 रुपए का पर स्क्वायर फीट में हमारा मैन पावर कॉस्ट होता है, और 3 से 4% का अपना सेल वैल्यू में होता है। और नीचे आ जाओ, यहाँ एचआर का ही सारा पॉइंट है कि कितना मैन पावर शॉर्ट है, कितना एक्सेस है, न्यू ज्वाइनिंग कितने हैं, कितने छोड़ के गए, एट्रिशन परसेंटेज क्या है। एट्रिशन परसेंटेज स्टोर का, क्लस्टर का, रीजनल मैनेजर का अब से देखा जाएगा कि किसके एरिया से ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, किस स्टोर में से ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अब ये भी चेक करा जाएगा। क्योंकि कई स्टोर में जो ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा एट्रिशन है, मतलब उनके यहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं, सेम क्लस्टर के साथ भी है, तो अब भाई उनको भी चेक किया जाएगा। बेंचमार्क कुछ रखेंगे इसमें? एट्रिशन नहीं होगा तो वो उसी तरह का रेल बना लेंगे 5%। और नीचे रुक जाओ। फिर एचआर में ये भी आएगा कि ट्रेनिंग का कैलेंडर, हर महीने हम ट्रेनिंग का कैलेंडर भेजते हैं, तो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब स्टोर में तो कई जगह जा रहे हैं तो ये पता चलता है कि ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, कई जगह स्टोर में हम लोग जा रहे हैं, तो स्टोर का स्टाफ से जब हम लोग बात कर रहे हैं, सेल्समैन वगैरह से बात कर रहे हैं, उससे पूछते हैं कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो बोलता है नहीं सर ट्रेनिंग तो नहीं हो रही है। लेकिन सेम टाइम कई स्टोर ऐसे हैं जो बताते हैं, उनका सेल्समैन से पूछते हैं तो एकदम बता रहे थे कि हाँ सर मेरा तो पूरा ट्रेनिंग हो रहा है, और वो ट्रेनिंग का उनको फायदा भी दिखता था कि कोई भी रिपोर्ट उनसे बात कर रहे थे तो वो बता पा रहे थे। लेकिन कई स्टोर है जो ये बिल्कुल नहीं करता है। अब बस्ती में जब हम लोग गए तो हमने देखा कि किस तरह से वहाँ का स्टोर ट्रेनिंग दे रहा है। बातचीत करने से लड़कों से बातचीत करके समझ में आ रहा था। उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए और भी बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल देसी तरीका अपना लिया था। पूरा सी आर्टिकल क्या होता है उसका प्रिंट आउट निकाल रखा था, पूरा हिंदी में समझा रखा था कि उसको कोई भी पढ़ेगा ना तो पढ़ के समझ जाएगा कि सी आर्टिकल क्या होता है, डी आर्टिकल क्या होता है, के आर्टिकल क्या होता है। कोई भी एक्टिविटी का वर्किंग है पूरा अपने सर्वर रूम में चिपका रखा था कि कोई भी सेल्समैन आएगा उसको पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा, आधी चीज तो वहीं समझ में आ जाएगी। अब ऐसा हो सकता है सारे स्टोर बहुत ऐसा अच्छा एक्टिविटी भी कर रहे होंगे, वो यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ जी हम इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। अदरवाइज ज्यादातर स्टोर क्या करता है, जो हमने सीट दिया है उस सीट को ही बस एक बार फिल कर दिया है और हर महीने वही भेज रहा है। तो भाई ये किसी को बेवकूफ बनाने से फायदा नहीं है। 40 लड़के जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन 40 लड़कों को आप ट्रेन कर सकते हैं और जिंदगी भर आपका नाम लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हिप्पो मैन पावर, जो स्टोर देता है। स्टोर